वसुदेव जी बातों ही बातों में बोले, नंद बाबा तुम्हें पता है मैं ज्योतिष को बहुत बड़ो पंडित हूं। अच्छा भैया तो जरा देख के बता मेरे और मेरे लाला की ग्रह दशा कैसी चल रही है। वसुदेव जी ने कह दिया, बाबा तेरे लाला की ग्रह दशा तो कह रही है तू यहां मत डोल, जाके अपना गोकुल संभाल। अरे बाबा तेरे गोकुल में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आई बेवारी। जो ये सुना अब नंद बाबा घबरा गए, मेरो लाला घर अकेलो है। अरे भैया वासुदेव तो फिर अब हम चल रहे हैं, लेकिन लाला मेरो घर अकेलो है। हाँ बाबा जल्दी भाग। नंद बाबा ने दौड़ लगाई मथुरा से और मन ही मन विचार करते जा रहे हैं, हे नारायण मेरे झोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे झोरा की रक्षा करियो। और हुआ क्या, लाला के बाबा तो गोकुल पहुंच ना पाए, लेकिन लाला की मौसी जी पहुंच गई। ये मौसी कौन है? यही है श्रीमती पूतना महारानी। कंस बड़ा ही चिंतित है, काल को कैसे समाप्त करूं। पूतना कहने लगी, महाराज चिंता की बात क्या है? अरे मैं हूं तो किस बात की चिंता? अरे महाराज मैं आपके काल को समाप्त कर सकती हूं। देवी कैसे करोगी? महाराज मेरे पास युक्ति ये है, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर जाऊंगी, 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दूंगी। देवी बात तो बहुत बढ़िया बताई तुमने, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन काम मुश्किल से करेगा। क्योंकि देवी तुम्हारा इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर काला चेहरा, इतना विकराल स्वरूप तुम्हें कौन घुसने देगा अपने घर में? पूतना हंसते हुए कहने लगी, महाराज ये काले और विकराल स्वरूप लंबे दांतों की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। क्यों देवी? क्योंकि महाराज आजकल ब्यूटी पार्लर बहुत खुल गए हैं। बोलो राधे राधे। गली गली ब्यूटी पार्लर है महाराज। कितनी भी पुरानी से पुरानी बिल्डिंग हो 1 मिनट में चमक जाती है। कहा महाराज ब्यूटी पार्लर बहुत खुल गए हैं, मैं सुंदर हो जाऊंगी। और देखते ही देखते क्या देखा, आज इस पूतना ने माया के द्वारा इतना सुंदर स्वरूप बना लिया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ऐसा लग रहा है मानो साक्षात श्री लक्ष्मी देवी ब्रजभूमि में उतर आई, इतनी सुंदर बन गई। हाथ में क्रीड़ा कमल घुमाती चली जा रही है। कंस प्रसन्न हो गया, जाओ देवी हमारा आशीर्वाद है, काम में सफल होकर लौटोगी। पूतना चल दी। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मारती हुई पूतना चली जा रही है। गोकुल में खड़ी है, आवाज आ रही है कान में, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। समझ गई काऊ के घर पूत भयो बाई की खुशी मनाई जा रही है। और मेरा नाम है पूतना, और यहाँ पूत की खुशी मनाई जा रही है। कैसे सहन कर सकती हूँ? नाम ही जब पूतना है। सोचने लगी कैसे जाऊं। क्या देखा, कुछ गोपियां बधाई लेकर चली जा रही हैं। कहां जा रही हैं? नंद भवन की ओर। उसी झुंड में पूतना भी मिल गई। नंद भवन में पहुंच गई पूतना। और जैसे ही नंद भवन में पहुंची, सभी गोपियां नंद रानी को बधाइयां दे रही हैं। अरे नंद रानी बधाई हो। सबने जब बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। मैया के कहने लगी, अरे मैया मोकू तो जैसे ही पतो चली कि तेरी 80 वर्ष की आयु में छोरा भयो है, मैं तो मैया देख सवरे करके काम छोड़ी आई और सबसे पहले तेरे लाला को दर्शन करके आएगा। अब तो यशोदा ऊपर से नीचे तक देख रही है, भैया आज से पहले मैंने आकी कबू सूरत नहीं देखी, ये मेरी बहन कहां से निकली आई। लेकिन नंद रानी सोच रही है बुढ़ापे को शरीर है, शायद भूल गई होंगी, होएगी तो कोई जान पहचान की। और अगर मैं जैसे एकदम कह दूंगी कि मैंने नहीं पहचानी तो बुरो मान जाएगी बेचारी। तो आराम से बिठा के थोड़ा नाश्ता पानी करा के तब पूछूंगी कौन है, कहां से आई है। पूतना को अंदर ले गई और मैया स्वागत कर रही हैं। अरे आओ आओ बहनों, तुम सबन को ही तो आशीर्वाद घर में पैदा भयो है, प्रकट भयो है। लेकिन मन में यशोदा संकित भी हो रही है कि आई कहां से है, कौन है। बहुत संकित हो रही है। सबको यश देने वाली यशोदा ऊपर से तो स्वागत कर रही है, लेकिन मन में संकित भी हो रही है, कौन है। बातों ही बातों में पूतना ने यशोदा से पूछ लिया, मैया तेरे लाला कहाँ है। नंद रानी कहने लगी, देख पूतना, देख बहन, बहुत दूर पालने में अब हाली सुभायो है, जगइयो मत, दूर से ही आशीर्वाद देके चली आई हो। अब तो पूतना भगवान के पालने की ओर बढ़ने लगी।
मैया कह रही है लाला सो रहे हो है, लेकिन भगवान तो पालने में उछल उछल कर खेल रहे थे। पूतना पालने की ओर बढ़ी, जो कन्हैया ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। जो मौसी जी के दर्शन किए, सोई कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र ही बंद कर लिए। ये भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इस पर संत बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए करे क्योंकि भगवान का एक नेत्र है सूर्य लोक और दूसरा नेत्र है चंद्र लोक। तो पूतना इन सूर्य चंद्र लोक में इन नेत्रों में प्रवेश करना चाहती है भगवान, लेकिन मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए कि प्रभु इस पापनी पूतना को जहां मर्जी चाहे भेज देना, लेकिन हम अपने लोक में घुसने ही नहीं देंगे। तो मानो सूर्य चंद्रमा ने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए। अथवा एक ब्रज के संत कहते हैं कि आंख बंद इसलिए करी क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं हूं मायापति। जो माया है ये भगवान की पत्नी है और पूतना माया के ही द्वारा सुंदर वेश बनाकर आई है। और भगवान की माया पत्नी है तो भगवान हुए मायापति, और वो माया के द्वारा बनकर आई है तो पूतना हुई मायावती। लेकिन भैया भगवान जानते हैं कि मायापति के सामने मायावती की माया टिक ही नहीं सकती। भगवान जानते हैं यदि मैंने पूतना को देख लिया तो ये जितनी सुंदर बनकर आई है ये सुंदर स्वरूप तोड़ जाएगा, अपने विकराल वेश में आ जाएगी, नंद भवन का पूरा आनंद ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए भगवान सोच रहे हैं हम अपनी ही आंखें बंद किए लेते हैं, कम से कम आनंद तो जैसे का तैसा बना रहेगा। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए करे क्योंकि भगवान सोच रहे हैं जो हम ब्रज में दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, दुष्टों को मारने आए हैं, तो लगता है ये काम पूतना मौसी से ही शुरू करना पड़ेगा। तो भगवान सोच रहे हैं पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद श्री गणेश करेंगे। बोलो राधे राधे। अथवा एक संत यों कहते हैं कि भगवान सोच रहे हैं हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने, दूध दही खाने, और माखन मिश्री को तो स्वाद भी नहीं चख पायो, पूतना मौसी आई गई जहर पिवाने। तो भैया ये जहर पीवे को मेरे अभ्यास ना है, ये तो मेरे नीलकंठ महादेव को अभ्यास है। तो पहले आंख बंद करके नीलकंठ भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हे भोले बाबा या पूतना को सबरो जहर पी जाओ, बाद में जो दूध बचेगा वो हम पी लेंगे। बोलो राधे राधे। अथवा एक संत कहते हैं पूतना को देखकर नेत्र बंद इसलिए करे क्योंकि एक सुंदरी पहले भी आई थी। पहले कब? जब प्रभु श्री राम थे, पंचवटी पर भगवान राम बैठे और वहां भी एक सुंदरी आकर टपक गई। उस सुंदरी का नाम जोर से, एक सुंदरी आ गई जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा का अर्थ जानते हैं? शूर्पणखा का अर्थ कोई जानता है? हाँ देखो माता जी जानती हैं, पीछे बैठी हैं। बोलो राधे राधे। शूर्पणखा का मतलब है जिसके सूप जैसे लंबे लंबे नाखून हो, वो शूर्पणखा। तो महाराज आजकल शूर्पणखा की भतीजियां बहुत घूम रही हैं। बोलो राधे राधे। तो जिसका सूप जैसे नाखून वो शूर्पणखा। तो महाराज ऐसे ऐसे लंबे लगा लेती हैं कि देख कर डर लगता है न जाने कब नोच ले। तो भाई तो वो सुंदरी आकर कह रही थी प्रभु श्री राम से कि प्रभु तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कच्छ तुम ही निहारी। ये कह रही है अर्थात कि महाराज मैं इतनी विश्व सुंदरी हूं कि आज तक मेरे लायक कोई वर ही नहीं, लेकिन आज जब मैंने पंचवटी पर देखा तो मन माना कच्छ। प्रभु आपको देखकर मेरा कुछ मन माना। कच्छ कह रही है, मन माना कच्छ, थोड़ा सा। भगवान चक्कर में पड़ गए कि हमने अपनी सुंदरता का प्रपंच सब मिथिला की नारियों पर चलाया, ये कौन विश्व सुंदरी आ गई जो हमको ही फेल कर रही है। लेकिन इतना सब कुछ शूर्पणखा ने कह दिया, फिर भी भगवान ने एक बार भी निगाह उठाकर शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो दृष्टि उस पर डालनी चाहिए।
भगवान जानते हैं शूर्पणखा राक्षसी है, कुपात्र है, इसलिए भगवान ने शूर्पणखा पर अपनी दृष्टि ही नहीं डाली। तो भैया शूर्पणखा से बातें कैसे करें? तो बता रहे हैं, सीता समारोह विद्वान भाई। सीता मैया बराबर में बैठी, सीता जी को देख रहे हैं और शूर्पणखा से भगवान बातें कर रहे हैं। उसी प्रकार आज भी एक सुंदरी आ गई भगवान कन्हैया के पास, तो भगवान सोच रहे हैं कि यहाँ तो हमारे आसपास ही कोई नहीं है, किसको देखकर इस पूतना से बातें करें। लेकिन पूतना दृष्टि की पात्र नहीं है, इसलिए इस पर दृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए भगवान ने मानो अपने नेत्र ही बंद कर लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से संतों ने अद्भुत भाव लिखे हैं। पूतना को लगा शायद बालक सो रहा है, गोद में उठाया, स्तनपान कराने लगे। भगवान दुग्ध पीते जा रहे हैं, पूतना चक्कर में पड़ गई, ये कैसा बालक, अभी तक जितनों को भी स्तनपान कराया, स्तन केवल होठों से स्पर्श हुआ और बालक मर गया। लेकिन ये कैसा बालक है जो दूध पीता ही जा रहा है। चक्कर में पड़ गई पूतना। भगवान ने सारा दूध पान कर लिया। प्राणों का जब हरण करना प्रारंभ किया, पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, जब कहकर चिल्लाई, दौड़ने लगी इधर उधर। भगवान प्राणों का हरण करते जा रहे हैं। पूतना चिल्लाती हुई नंद भवन के बाहर निकल गई। देखते ही देखते पूतना अपने विकराल स्वरूप में आ गई, भाग रही है इधर उधर। जहां भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राणों का हरण किया और वहीं पर पूतना धराशायी होकर गिर गई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, पूतना इतनी जोर से गिरी महाराज की पूरी पृथ्वी ही हिल गई। बड़ा लंबा चौड़ा पूतना का शरीर है, 8 योजन लंबी पूतना है। हाहाकार मच गया नंद भवन में। मैया ने जब पालना देखा, पालना सुना, मैया घबरा गई। दौड़कर बाहर आए सब ब्रजवासी, तो क्या देखा, भयंकर पूतना का लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा शरीर पड़ा हुआ है। मैया घबरा रही है, मेरे लाला कहाँ है? एक छोरा ने देख लियो, और क्या देखा, भगवान पूतना के स्तन के ऊपर बैठे हुए हैं। सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित कर लो दर्शन। आज कन्हैया ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे किसी बहुत बड़े पर्वत के ऊपर कोई छोटी सी चिड़िया बैठी हुई। बोलो राधे राधे। लाला दौड़ता हुआ गया, कन्हैया को उठा कर ले आया। मैया की गोद में जैसे ही कन्हैया आए, कन्हैया खिलखिला कर हंस पड़े। मैया की जान में जान आ गई कि छोरा तो मेरे ठीक ठाक मालूम चले। सोई मैया अंदर लेकर गई और कन्हैया को आज मैया ने पंचगव्य में स्नान कर लिया। 5 चीजें गायों की मिलाकर जो पंचगव्य बनता है, जिसमें एक मात्रा के अनुसार दुग्ध, दही, घृत, गाय का गौमूत्र और गोबर, ये सभी चीजें मिक्स करी जाती हैं। इस शरीर के लिए बड़ा लाभकारी होता है। यदि हो सके पंचगव्य का पान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हजारों रोग शरीर से दूर हो जाते हैं पंचगव्य का पान करने से। मैया ने कन्हैया को स्नान कराया और मैया गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही है। 8 श्लोकों में मैया यशोदा ने भगवान को गाय के पूंछ से झाड़ा मारा है। तो भैया यदि बालकन पे कोई भी अलाय बलाय हो तो इन्हीं 8 श्लोकन को पढ़ के यदि झाड़ू मार दियो जाए तो सबरी अलाय बलाय उतर जाए। बोलो राधे राधे। भगवान कह रहे हैं, परीक्षित कर लो दर्शन। आज भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। ये है मैया यशोदा का प्रेम। इतनी देर में नंद बाबा आ गए दौड़ते भागते। ग्वाला नंद बाबा को ले घेर कर खड़े हो गए। अरे बाबा, तू तो मथुरा चलो गयो और तेरे घरे पूतना आएगा। अब तो नंद बाबा घबरा गए, भैया फिर का कियो? अरे मार बाबा चिंता नहीं करे। नंद बाबा कहने लगे, भैया आपको मतलब मेरो मित्र वसुदेव को ज्योतिषी। अरे बाने मथुरई में मोते शंका व्यक्त कर दई, यहाँ मत डोल जाए कि अपनो गोकुल संभाल। तेरे गोकुल पे कोई बहुत बड़ी आपत्ति आई बीमारी है और मैं तो आए ना पायो, तब तक तो आफत आई गई। अरे बाबा, ये तेरे लाला को लेके भाग रही और हम घंटा भरे से ये दिमाग लगा रहे हैं कि पूतना मरी तो मरी कैसे। ग्वाला बातें कर रहे हैं। एक ग्वाला कहने लगो, मैं समझ गयो पूतना कैसे मरी। अच्छा भैया बता कैसे मरी? एक बोलो, अपने लाला को लेके भाग रही होगी, सोई लगी ठोकर और गिर के मर गई पूतना। दूसरों कहने लगो, चौरेदारी के ठोकर खाए के गिरती तो मोहबली आई नहीं गिरती। ये तो एकदम सीधी पड़ी है। नंद बाबा कहने लगे, अरे मैं बताऊं पूतना कैसे मरी? हाँ बाबा बताओ। अरे भैया,
जैसे ही मुझको पतो चली गोकुल पे आपत्ति आई बीमारी है, मैंने वहीं से भगवान को नाम लेना प्रारंभ कर दियो और मेरे लाला को लेके भाग रही होगी तो भगवान नारायण ने एक मुकरा छाती में धर दियो होएगा, वहीं गिर के मर गई। बोलो राधे राधे। ग्वाला हंसने लगे, हाँ बाबा ये सब तेरे भजन कोई चमत्कार है। मत मंगल कहने लगो बाबा पूतना मरी सो मरी, लेकिन गोकुल और मथुरा को सबरो रास्ता जाम कर गया। अब आप कितने लंबो चौड़ो शरीर कहाँ फेंके कितने डाले। तो नंद बाबा कहने लगे ऐसा करो ब्रजवासियों ले आओ अपने अपने घर से फरसा को लाड़ी, या के अंगन को काट काट के ढेर लगा दो, या के वृक्ष जितने या के नीचे पिच गए हैं याई के ऊपर डाल के लगा दो जा में आ। सभी ब्रजवासी फरसा को लाड़ी लेकर आ गए। पूतना के अंगों को काट काट कर विशाल पर्वत बना दिया गया, जितने वृक्ष इसके नीचे पिच गए थे इसी के ऊपर डालकर सुखदेव कहते हैं परीक्षित पूतना में जैसे ही आग लगाई ऐसी बढ़िया सुगंध आई कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, सुवासित हो गया। और परीक्षित जानते हो इतनी पापनी पूतना को भी भगवान ने धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापायताप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबादयानं शरणं व्रजेमः। इतनी पापनी पूतना को भी भगवान ने धात्र्योचित गति दी है। जो गति एक माता को दी जाती है वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। परीक्षित कहने लगे महाराज ऐसा क्यों किया? भाई भगवान ने पूतना में ऐसी कौन सी अच्छाई देख ली? भगवान ने सोचा हो अच्छी गति इसलिए दे देते हैं शायद इसका नाम अच्छा हो। तो नाम कैसा है? पूतना, नाम ही खराब। अच्छा शायद काम अच्छा करती है तो काम क्या करती है? बालकों को उठाकर ले जाती है, उनको मार देती है। परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव शायद भोजन अच्छा करती हो, खाना पीना अच्छा है तो भोजन क्या करती है? उन बालकों को ही मारकर उनका रुधिर पान करती है, उनका खून पीती है। अच्छा शायद कुल अच्छा हो। कुल कैसा है? राक्षस कुल में पैदा हुई। आप बताइए भगवान ने फिर कौन सी अच्छाई देख ली? ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना कुल अच्छा, ना आहार अच्छा। तो भगवान ने फिर क्या अच्छाई देखी पूतना? बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि प्रभु यही तो आपकी कृपा में दृष्टि है। भगवान जहां कुछ भी कृपा करने के लिए नहीं होता आप वहां भी कृपा कर डालते हैं।